इंसान की लाइफ में 3 चीजें बहुत मैटर करती हैं और वो हैं एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट। विद्या बालन का ये डायलॉग हर कोई अप्लाई करता है जब वो खुश हो, है ना? जी हाँ, पर क्या एंटरटेनमेंट का मतलब सिर्फ मूवी होता है? तो दोस्तों, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। इंडिया में एंटरटेनमेंट बोले तो क्रिकेट, फिर चाहे वो गली का क्रिकेट हो या टीवी पर इंडिया पाकिस्तान का। इंडिया में क्रिकेट के दीवानों की कमी नहीं है। शायद ही कोई ऐसा घर होगा जहाँ क्रिकेट प्रेमी ना हो। इसलिए हर साल ओडीआई, टेस्ट सीरीज, T20 के साथ साथ IPL टूर्नामेंट रखा जाता है। पूरी दुनिया IPL की दीवानी है। IPL लोगों के बीच कितना पॉपुलर है, इस बात से कोई अनजान नहीं है। IPL के स्टार्ट होने से पहले ही लोगों के बीच IPL का क्रेज जोरों शोरों से दिखाई देने लगता है। IPL का अपना एक अलग ही फ्लेवर है। कलरफुल क्रिकेट, डांस, रोमांच, एक्शन और ग्लैमर का तड़का। फॉरेन प्लेयर्स तो 2 महीने की फिल्मी पिकनिक मनाने इंडिया आ जाते हैं। शायद इसे इसलिए कुछ लोगों ने इंडियन प्रीमियर लीग की जगह इंडियन परिवार लीग और इंडियन पैसा लीग भी कहा है, क्योंकि टीम्स और प्लेयर्स पर पैसे पानी की तरह बहाए जाते हैं। टूर्नामेंट में जमकर खर्चा किया जाता है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि फेस्टिवल की तरह जो इसे सेलिब्रेट करते हैं, इसके लिए पैसे कहाँ से आते हैं? इसमें जो इतना खर्चा हो रहा है, इस खर्चे को बियर करता कौन है और आखिर कैसे? क्या है IPL का बिजनेस मॉडल? चलिए जानते हैं कि इस दुनिया की सबसे महंगी क्रिकेट लीग IPL यानी इंडियन प्रीमियर लीग से BCCI को अंधाधुंध कमाई कैसे होती है। BCCI यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया IPL को टीवी पर प्रसारित करने के लिए BCCI चार्ज करती है। एक तरह से BCCI IPL का ऑर्गेनाइजर है, मतलब IPL में BCCI जो बोलेगा वही होगा। जब IPL स्टार्ट हुआ था उस समय खेल के प्रसारण के लिए टीम 80% और BCCI 20% की कमाई करता था, पर अब ये हिसाब 50-50% का हो गया है। सबसे पहली कमाई का जरिया है मीडिया एंड डिजिटल राइट्स। दोस्तों, IPL के 1 या 2 नहीं बल्कि कई इनकम सोर्सेज हैं। इस गेम में कदम कदम पर नेम और फेम है। बेसिकली सेंट्रल रेवेन्यू की कमाई का सबसे बड़ा साधन ये होता है। सेंट्रल रेवेन्यू में मीडिया ब्रॉडकास्टिंग राइट्स और टाइटल स्पॉन्सरशिप से BCCI कमाता है। सिर्फ सेंट्रल रेवेन्यू से ही हर टीम को अब तक सालाना 230 से 240 करोड़ की कमाई हुई है और BCCI को हर साल 3700 करोड़ की। पहला मीडिया राइट्स और दूसरा टाइटल स्पॉन्सर्स राइट्स, जिससे BCCI और फ्रेंचाइजी अपने प्रॉफिट का 70% शेयर्स निकालती है। सैटेलाइट्स, टीवी चैनल्स भारी भरकम कीमत देकर मीडिया राइट्स खरीदते हैं, जिससे IPL को लाइव दिखाया जाता है और इससे होने वाली कमाई का आधा हिस्सा BCCI अपने पास रखती है और आधा हिस्सा टीम में बांट देती है। 2008 के पहले सीजन में सोनी चैनल ने अगले 10 साल के लिए टूर्नामेंट राइट्स खरीद लिए थे, जिससे सेटमैक्स जो घाटे में चल रहा था उसके लिए ये वरदान साबित हुआ। सोनी चैनल ने इन ब्रॉडकास्टिंग राइट्स को 8200 करोड़ में खरीदा था, पर 2018 से 2023 तक के मीडिया राइट्स अब स्टार इंडिया के पास हैं। स्टार इंडिया ने इन्हें 16,347 करोड़ में सिर्फ 5 साल के लिए खरीदा है और साल 2023 में ये राइट्स दोबारा सेल हुए। इनका दोबारा ऑक्शन हुआ तो टीवी राइट्स खरीद लिए हैं स्टार ने, और आपको जानकर हैरानी होगी, इसके OTT राइट्स को ले लिया है जियो ने। दूसरा तरीका है टाइटल स्पॉन्सर्स के थ्रू। DLF IPL, Vivo IPL, टाटा IPL आदि जैसे नाम आपने सुने होंगे। अब अगर इसे समझाया जाए तो ये पैसे देकर IPL से खुद का नाम जोड़ने की स्कीम है। जो कंपनी सबसे ज्यादा बोली लगाती है उसे टाइटल स्पॉन्सरशिप मिल जाती है, यानी क्रिकेट से अपना ब्रांड प्रमोशन करना, क्योंकि वो कहावत है ना कि जो ऊंचाई पर होता है गर्दन उसे ही उठाकर देखा जाता है। IPL एक ब्रांड नहीं बल्कि एक आइकन बन चुका है, जिसके साथ हर कोई अपना नाम जोड़ना चाहता है। ब्रांड प्रमोशन IPL की सबसे बड़ी कमाई में से एक है। DLF ने टाइटल स्पॉन्सरशिप के लिए 200 करोड़ दिए थे। फिर पेप्सी ने 5 सालों के लिए 397 करोड़ रुपए में इस टाइटल को अपने नाम किया था। टाटा ग्रुप्स ने 2 सीजन के लिए 670 करोड़ में इसके राइट्स खरीदे हैं। Vivo अपनी डील को बीच में तोड़ने का टर्मिनल फीस भी देता है। 2022 से 2023 में टाटा और Vivo से BCCI को लगभग 1124 करोड़ की कमाई होगी। तीसरा तरीका है कमर्शियल एड एंड किट स्पॉन्सर्स। आपने मैच में देखा होगा कि जब भी कोई सिक्सर पड़ता है या कोई आउट होता है या ओवर खत्म होता है, उस समय टीवी पर ब्रेक दिया जाता है और उस ब्रेक में चलता है एडवर्टीजमेंट। एक रिपोर्ट के मुताबिक मैच के बीच में आने वाले 10 सेकंड के विज्ञापन का स्लॉट 15 लाख के आसपास रहता है। चिप्स से लेकर कोल्ड ड्रिंक्स और न जाने कितनी छोटी मोटी एड्स के जरिए प्रोडक्ट्स की सेल होती है। एक रिपोर्ट के अनुसार इस एड से BCCI को लगभग कुल कमाई का 20% हिस्सा मिलता है। इसके अलावा टी-शर्ट्स, कैप्स, हेलमेट, स्टंप, यहाँ तक कि अंपायर की ड्रेस में भी फ्रेंचाइजी अच्छा खासा पैसा कमाती है।
चौथा तरीका है लोकल रिव्यूज। लोकल रिव्यू का मतलब है लोकल स्पॉन्सरशिप और प्राइज मनी। अगर मुकाबला किसी टीम के होम ग्राउंड में हो तो फ्रेंचाइजी को उस कमाई का 80% मिलता है। इसके अलावा जो टीम लोकल होती है उसकी उतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी बढ़ती रहती है, जिसकी वजह से उसे उतने ही लोकल स्पॉन्सर्स भी मिलते हैं जो टीम पर पैसा खर्चा करते हैं। इसके अलावा चैंपियनशिप प्राइज मनी से भी कमाई की जाती है, जिसका आधा हिस्सा टीम के प्लेयर्स लेते हैं और आधा हिस्सा कंपनी। कोई भी टीम हारे या जीते उसकी 130 करोड़ की कमाई तो होनी तय है, लेकिन जीतने वाली टीम को अलग से प्राइज मनी के रूप में 20 करोड़, रनर अप को 12.5 करोड़ और तीसरे चौथे नंबर वाली टीम को 8.75 करोड़ रुपीस मिलते हैं। पांचवा जो जरिया है आईपीएल से कमाई करने का, वो है टिकट की बिक्री। लोगों के बीच आईपीएल की लोकप्रियता सबको अपनी तरफ खींच लेती है। टिकट का रेट टीम लीडर्स तय करते हैं। आपको जानकर हैरानी नहीं होगी कि टीम के रेवेन्यू में लगभग 10% हिस्सेदारी सिर्फ और सिर्फ टिकट की होती है। तो दोस्तों, लीग के जरिए दुनिया भर के बेहतरीन क्रिकेटर्स और प्लेयर्स को टीम में जगह दी जाती है। साथ ही साथ कॉर्पोरेट इंडिया को भी अपने साथ जोड़ा जाता है। तो आप भी अपने फेवरेट टीम के लिए चीयर अप कीजिए और आईपीएल देखते रहिए, क्योंकि आईपीएल सिर्फ आपके एंटरटेनमेंट का साथी ही नहीं बल्कि आपकी कमाई का जरिया भी बन सकता है, क्योंकि आज दुनिया आईपीएल से कमाई कर रही है और आईपीएल दुनिया से। कौन सी फेवरेट टीम है जिसे आपने इस साल सपोर्ट किया है और आप किसको जिताना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।